जय हिंद सर। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। हमें आपसे ही बात करनी है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगे। जीपीएल क्रिकेट में इलीगल बैटिंग चल रही है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मौसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। हमारा आपसे ये वादा है, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट एसएचओ बना दिया जाएगा। करिश्मा सिंह, हम चले मदद के लिए। ये केस तो हम अकेले ही हैंडल करेंगे। क्या हुआ? दुकान बंद? पुष्पा, उधर ही कोई दिख नहीं रहे हैं। पुष्पा, बिक गई दुकान? अबे पुष्पा जी, क्या? पुष्पा जी हम सबको छोड़कर चली गई हमेशा के लिए ऊपर, वो भी बिना उधारी दिए। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? चली गई, वो भी उधारी दिए बिना। ये कोई बात हुई क्या? नहीं नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सच में सच कहो कि ये सच नहीं है। बताओ, सच नहीं है, बताओ। अबे बिल्ले सच कह रहे। अभी संतोष और चीता यहाँ माता मना के अंदर गए हैं। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे बीच में है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो हमारे पीछे से आएंगे और हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे कि बिल्लू। हाँ। अरे क्या हुआ? पुष्पा जी चुप। कौन भूत? कहाँ भूत? पुष्पा भूत नजर आती है तुमको? पुष्पा जी आ गई आप। पुष्पा जी तो जय हिंद मैडम। जय हिंद। अच्छा लग रहा है आपको देख के। संतू चीता। जी मैडम। क्या? कुछ नहीं। और तुम लोग, हम तुम लोगों को भूत नजर आते हैं? जीते जागते सही सलामत इतने सुंदर तुम लोगों के सामने खड़े हैं। बताइए बताइए। तभी तो मैं बोला कि जीते जागते सुंदर। पुष्पा जी खबर किसने फैलाई? ये बदनाम। ये पुष्पा जी वेलकम बैक। माफी। स्वागत है पुष्पा जी आपका आपके फेवरेट गोलगप्पों के साथ। आपको पता, आपको देख के हमें कितना अच्छा लग रहा है। इस वर्दी में, इस यूनिफॉर्म में देखकर, मतलब इतने दिनों से ये थाना में कैसे सूना सूना लग रहा था और आज एकदम ऐसे कंप्लीट लग रहा है। मेहंदी लगाई है? आपने कहा, हमने लगा ली। देखो तो कितना गहरा रंग छोड़ा है मेहंदी ने। ऐसा कहते हैं जिस औरत के हाथ पर मेहंदी इतना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। मेरे बीच छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? मेहंदी रंग। वेलकम बैक पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर इतने दिनों बाद। अब लग रहा है कि परिवार पूरा हो गया। बहुत मिस किया आपको। हमने भी। वैसे बहुत सही समय पर आई हैं आप, बहुत जरूरत है आपकी। आप जी बताइए क्या करना है? आपने राधे किशन के केस के बारे में तो सुन ही लिया होगा। राधे किशन का केस हमारे हाथ से निकल गया और वो बुलबुल पांडे के हाथ में चला गया है। उसने डीएसपी सर से इतना चापलूसी किया कि उन्होंने केस उसको दे दिया है। अब देखो, हमको केस हमारे हाथ में वापस चाहिए। उसके लिए हमने मुकाबले के लिए शर्त लगा लिया उससे, जो हमको किसी भी हाल में जीतना है। शर्त यह है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। मंजूर है। और अगर हमने मुकाबला नहीं जीता ना पुष्पा जी, तो फिर राधे किशन के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत मुसीबत हो जाएगा उसके लिए, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो मैडम अभी भी उम्मीद है कि हमें केस मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो। लेकिन मैडम सर, मुकाबला किस चीज का है? आ गए सब हारने के लिए?
एक मिनट, ये कौन है? ये तो थाना स्टाफ नहीं है। सर, आई एम बिल्लू द स्पाई, और मुकाबला तो थानों में है और लॉकअप थाने में आता है, सो आई एम हियर। अच्छा, कैदी है, ठीक है, हम भी हमारे कैदी को बुलाएंगे। भले। अब भी वक्त है मैडम, मान लो हार और निकल लो यहाँ से ठंडे ठंडे। आपका महिला पुलिस थाना का बेइज्जती होने से बच जाएगा। मान लीजिए ये आपके बस का काम नहीं है, औरत हैं आप। हम जो औरतें हैं ना, हमारे साथ दिक्कत यही है, या तो हम कुछ ठानते नहीं हैं, या अगर हमने ठान लिया तो फिर आंधी आए या प्रलय आए हम हिलते नहीं हैं। और जहाँ तक थाने की इज्जत का सवाल है, हम में से कोई भी जीते जी तो उस पर हर्फ आने नहीं देगा। मारिए मारिए, डायलॉग मारने में कहा जाता है, लेकिन हार जीत का फैसला तो मुकाबले के बाद ही होगा। 10 मिनट में मुकाबला शुरू करते हैं। मैडम, अभी सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि अगर ये बुलबुल पांडे जीत गया ना तो मेरा बॉस मुझे वापस कभी नौकरी पे नहीं रखेगा। ये बुलबुल पांडे है ना, वो उससे मिला हुआ है। हाँ, घबरा मत राधे, ऊपर वाला है हमारे साथ, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। मगर कैसे मैडम सर? आपने देखा ना, जानबूझकर बुलबुल पांडे ने ऐसा मुकाबला रखा जो शारीरिक क्षमता पर निर्भर है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैडम सर, हम ये मुकाबला हारने वाले हैं। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हमको आप बोलिए, हम ना अपने 4-5 दोस्त को ऐसे महिला बना कर ना बुला लेते, अपनी टीम में घुसा लेंगे, हैं? चीता, पुष्पा जी घबराइए मत। तजुर्बा कहता है हमारा कि ताकत कभी भी यहाँ नहीं, यहाँ होती है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी से हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। मैडम सर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? बताते हैं। ओके? यस। जिसने सामने वाली टीम को अपने पाले में खींच लिया, जीत उसी की। तैयार है आप लोग? पुष्पा जी! एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है। कौन सी चीटिंग? कौन सी रूल बुक में लिखा है कि रस्सा कशी का खेल बैठकर नहीं खेला जा सकता? दम है तो लगाइए जोर, खींचिए। ठीक है, लगाते हम भी जोर। हाँ। दिखाते आपको हमारा दम। लगाओ रे जोर, लगाओ जोर। खींचो। एक मिनट, गलत है ये। हाँ, गलत है। हम भी बैठ के खेलेंगे। हाँ, बैठ जाओ रे। बैठ जाओ। अम्मा, ये क्या बात हो गई? ऐसे कैसे हार जीत का फैसला होगा फिर? तो क्या आप औरतों से हार मान ले? हम सर, मैं तो कहता हूँ हार मान लीजिए आप। इन औरतों में बहुत धैर्य होता है, सारी जिंदगी यहीं बैठी रह सकती है। अपना देख लीजिए, यहीं बैठे रह के फटना है या फिर। अच्छा ठीक है, हम भी उठ जाते हैं और आप भी उठ जाइए। एक फाइनल राउंड खेलते हैं, और ये फाइनल राउंड में कोई बैठेगा नहीं अभी। ओके, सुनो, ये बहुत सही मौका है। हमारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये लोग खींच खींच के थक चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी भी फ्रेश हैं। ये सही मौका है। महिला पुलिस थाना
पूरी ताकत लगा दो और खींचो। जी मैडम। जी मैडम सर। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जी आइए। रेडी? बिल्ले बिल अरे सासू हट हट। आराम से आराम से आराम से। हाँ? एक मिनट। मगर ऐसे कैसे किसी फैसले पर जा सकते हैं हम? फैसला तो हो चुका। जैसे कि तय हुआ था कि केस चाहिए तो जीत के दिखाओ, और यहाँ पे मुकाबला ड्रॉ हुआ है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। यानी कि स्थिति वही है जो पहले थी। केस पहले भी हमारे पास था और अब भी हमारे पास रहेगा। मैडम अब क्या होगा मैडम? मुझे तो आप लोगों पे भरोसा था। मुझे नहीं लगता मुझे मेरी जॉब वापस मिलेगी। घबराओ मत राधे, हम सिर्फ ये खेल हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार ही गए। तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिलेगी। हम फिर से कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक तुम्हारे बॉस जैसे लोगों को पैटर्निटी लीव की अहमियत समझ नहीं जाती, जब तक वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं दे देते। पर कैसे मैडम सर, कैसे होगा ये सब? सनी चड्डा को फोन लगाइए। आइए आइए आइए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या हुआ? हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा? हम हारे नहीं है बुलबुल पांडे। मकसद था राधे को उसकी नौकरी वापस दिलवाना, और ये काम तो होके रहेगा। अच्छा, वो कैसे? ये केस तो अब हमारे हाथ में है और राधे से जुड़ा हर फैसला हमारे हाथ में, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप ही करेंगे। राधे को उसका हक आप ही दिलाएंगे। लगता है हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा मैडम से। दिमाग बौरा गया है आपका, जो कुछ भी बोले जा रही है। अरे कोई बर्फ लाओ रे, इनका खोपड़ी पे रखने के लिए। खोपड़ी सनक गई है इनकी। अजीब ऊट पटांग सी परिकल्पना कर रही है इनकी खोपड़ी। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। आइए मेरे साथ। पांडे जी, आपका एक इंटरव्यू लेना है। वो आपने महिला पुलिस थाने को हराया ना, तो उसी सिलसिले में आपसे कुछ चंद सवाल पूछने हैं। वो हमारा न्यूज चैनल चाहता है कि कल के बुलेटिन पे सिर्फ आप ही आप छाए रहें। तो बताइए, देंगे इंटरव्यू? हाँ हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। और बहुत सही मौके पे आए हैं आप। ये अभी अभी महिला पुलिस थाना वाले हारे हैं, आप उनसे पूछिए कैसा लग रहा है उनको हार के। पर मुकाबला तो ड्रॉ हुआ था ना सर। एक ही बात है, इनडायरेक्टली तो यही हार है। तो शुरू करें इंटरव्यू? हाँ हाँ, जरा मेकअप कर लेते हैं। मेकअप से चेहरे की लानत थोड़ी छुपेगी, वो तो इनबिल्ट है। मैं कह रहा था सर, आप ऐसे ही खूब चमक रहे हैं। आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ, करिए करिए, रेडी। तो बताइए सर। हाँ। हालांकि मुकाबला ड्रॉ हुआ था, पर जैसा कि आपका कहना है कि इनडायरेक्टली आपने महिला पुलिस थाने को हराया है, यस। तो कैसा लग रहा है आपको महिला पुलिस थाने से जीतकर? भाई लगना लगाना क्या था? नहीं, हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे।
देखिए भाई, औरतें औरतें होती हैं, मर्द मर्द होते हैं। इनका हमसे क्या मुकाबला? इनको तो हारना ही था और हमें जीतना। SHO हसीना मलिक, आपको बुलबुल पांडे से हार कर कैसा लग रहा है? जिंदगी है, हार जीत तो चलती रहती है। खेल में कभी कोई जीतता है तो कभी हारता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अब राधे का केस ये हैंडल करेंगे। सभी जानते हैं कि ये कितने होनहार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा यकीन है कि बुलबुल पांडे राधे किशन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। क्या ये सच है पांडे जी? क्या आप राधे को इंसाफ दिलाएंगे? जरूर दिलवाएंगे इंसाफ। इन्होंने तो चुटकियों में ही हम महिला पुलिस थाने वालों को हरा दिया है, तो चुटकी में ये केस भी रफा दफा कर देंगे। राइट सर? पर बुलबुल जी, आपको कितना वक्त लगेगा ये केस सॉल्व कराने में? 1 दिन। क्या सिर्फ 1 दिन? बल्कि हमें तो लगता है ये भी हमने ज्यादा कहा है ना? हाँ, ज्यादा का है, 1 दिन ज्यादा का है। अरे बहुत पहुंची हुई चीज है ये बुलबुल साहब, मजाक है क्या? देखना, कल ही राधे अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होगा और ऑफिस की तरफ से उसे बची हुई तनख्वाह भी मिलेगी, वो भी लेट चार्ज के साथ। वाह 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 वाह। हाँ क्या बात? सर सही कहा ना हमने? पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अमर तो क्या, अपना नाम बदल देंगे? हाँ, कोई भी वाहियात सा घटिया सा नाम दे दो, वो बदल देंगे। हाँ, जैसे ही बुलबुल पांडे, बुलबुल एक पक्षी का नाम है ना, तो दूसरा नाम भी पंछी का ही ढूंढ लेंगे, जैसे उल्लू पांडे। उल्लू पांडे। क्या बात। तो ये था स्वैग हमारे बुलबुल पांडे का। इधर केस हाथ आया नहीं और उधर साबित कर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही केस सॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि कल राधे को ना ही सिर्फ उनकी जॉब वापस मिलेगी, बल्कि साथ साथ उनकी ड्यू सैलरी भी वापस मिल जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने पांडे जी ने ऐलान किया है कि वो अपना नाम बदल देंगे। तो दोस्तों, अजीबो गरीबो नाम की लिस्ट तैयार करें और हमें भेजना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी लाइंस आपके नामों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगी। थैंक यू। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी आपको पांडे जी। ये खेला आप लोग जीते हैं, लेकिन बाजी हम सब लोग जीते हैं। अब एक काम करो, बर्फ लाके ना इनके सर पे मारो। हाँ, मतलब सर पे रख दो, काफी गर्म हो गया होगा ना आपका दिमाग। कहा था ना टेढ़ी पार्टी है, दूर रहिए। नहीं सुने, बजागे नहीं इज्जत की पिपड़ी। कोई बात नहीं बेटा, हम भी दिखाते हैं कि इनकी जीत हार में कैसे बदलती है और वही हार इनके थाने का तस्वीर पर कैसे चढ़ता है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है, तुमने इन्हें क्रॉस चेक किया था? जी मैडम सर। जय मैडम सर। जय। ये लीजिए लड्डू। लड्डू? किस खुशी में? राधे को उसकी नौकरी वापस मिल गई ना। सच में? हाँ आज ही गया है वो। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने पुष्पा जी। पर पुष्पा जी, उसको जॉब मिलने की खुशी में आप क्यों लड्डू बांट रही हैं? अरे उसकी जीत हम सबकी जीत नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमको अच्छे से पता है कि लड्डू काहे बांटे जा रहे हैं। अच्छा, काहे बांटे जा रहे हैं? क्योंकि हमारा करवा चौथ का फास्ट है, हम लड्डू खा नहीं सकते, ये देख के हम अंदर ही अंदर जलेंगे, तिल मिलाएंगे, इसलिए आप लड्डू बांट रही हैं। अरे अरे हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं करिश्मा जी, ये आपको जलाने के लिए ऐसी कोई वाहियात सी तरकीब ढूंढे। और वैसे भी आज हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने हमारे लल्ला की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है ना, तो बोलिए बोलिए बोलिए, आज हम 2 बातें आपसे ही सुन लेंगे। ये देखिए, अभी भी इनको लल्ला की पड़ी है, ये नहीं हमने फास्ट रखा है, हमारी क्या हालत हो रही है इसकी नहीं पड़ी है, लल्ला की पड़ी है इनको। लल्ला हमारा लल्ला नहीं है। क्या बोल रही है पुष्पा जी आप? पुष्पा जी क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ हमारा लल्ला नहीं है, आपका पति भी तो है हमारा लल्ला। अच्छा अब ऐसे तो आपने ये जो व्रत रखा है ना, वो हमारे लल्ला के लिए नहीं, आपके पति की लंबी आयु के लिए रखा है। अब उसमें अगर हमारे लल्ला का भला हो रहा है तो हम क्या करें?
अरे रख खाए दिए, खाइए ना। नहीं नहीं, अब हम भी रात को खाएंगे आपके साथ। भाई ऐसा है फिर तो हम भी नहीं खाएंगे, सबके साथ ही खाएंगे रात में। मैं भी। अरे नहीं नहीं, आप सब खाइए लड्डू, नहीं तो ये लड्डू नाराज हो जाएगा। हमें वैसे भी रतन चौक जाना है ड्यूटी के लिए, हम जा रहे हैं। जी कहिए। मैं संगीता, राधे की पत्नी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? राधे को पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ? अम्मा ये क्या बात कर रही हैं आप? राधे के बॉस ने राधे को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जी। इम्पॉसिबल, राधे ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन इन सब की जिम्मेदार आप ही लोग हैं। ये क्या कह रही हैं आप? तो और क्या बोले मैडम, आपसे बदला लेने के लिए उस बुलबुल पांडे ने उनकी कंपनी के बॉस के साथ मिलकर राधे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे ही फंसा दिया। देखिए आप घबराइए मत, हम राधे को निर्दोष साबित करके रहेंगे। कब साबित करेंगे आप? इस वक्त मेरी बच्ची को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पापा की है, और वो है कि आपकी आपसी रंजिश की कीमत चुका रहे हैं। मुझे अपना पति चाहिए अभी। आपके पति घर लौटेंगे और आज ही लौटेंगे, ये हमारा वादा है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। संभाल के प्लीज। आप कहाँ जा रही हैं? उस बुलबुल को ये बताने की अगर दुश्मनी है तो सामने से वार करे। एक मासूम को निशाना ना बनाए अपनी मक्कारी का। अगर हिम्मत है तो सामने आए और ये टंटा हमेशा के लिए खत्म करे। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। देखिए फिलहाल जरूरी है राधे को वहां से बाहर निकालना। वो कैसे होगा मैडम सर? वो हम देख लेंगे। आपकी रतन चौक पर ड्यूटी है ना? जी। आप जाइए, ड्यूटी करिए, घबराइए मत, भरोसा रखिए, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। राधे वापस आएगा और आज ही आएगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। गलत बात है। नहीं मतलब हमने तुमको तुम्हारा जॉब वापस दिलाया और तुमने पहले ही दिन अपना रंग दिखा दिया, पहले ही दिन चोरी कर दिया। और चोरी भी तो क्या किया, बच्चा का खिलौना। हाँ बल्ली। सर मैंने कोई चोरी की है बे, चोरी की है तूने। तेरे मालिक ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अबे नहीं समझ में आ रहा कुछ हमको। कैसे समझेंगे मिस्टर बुलबुल पांडे? निर्दोष की जबान समझने के लिए दिल में जज्बात होने चाहिए। तो अब क्या यहाँ पे जज्बात का ट्यूशन पढ़ाने आई हैं आप? नहीं, हम सिर्फ राधे को लेने आए हैं। बैठकर बात करें। पुष्पा जी आप यहाँ? वो व्रत है ना आज आपका, तो क्या, एक तो सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में आप बीमार हो गई तो अभी आप जाइए, आराम कीजिए, यहाँ की ड्यूटी हम संभालते हैं। आप पता क्या कह रही हैं? हमें ड्यूटी से बेईमानी करने के लिए कह रही हैं। हमारी ड्यूटी आज यहाँ लगे तो हम यहाँ ड्यूटी निभाएंगे ना। आपका ड्यूटी थाने में है, आप थाने में जाके ड्यूटी निभाइए। हमको कुछ नहीं हुआ है पुष्पा जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। पता है हमको आप ठीक है, कुछ खाती नहीं है ना तो गुस्सा ना आपका 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और हमें ये भी पता है जो चिड़चिड़ हो रही है ना वो क्यों हो रही है। भरोसा करना सीखिए सामने वाले पे, और खास करके मैडम सर पे। गई है ना वो बुलबुल से बात करने के लिए, संभाल लेंगी सब कुछ, आ जाएगा राधे बाहर। बिना मतलब के जी जला रही हैं। बिना मतलब के जी नहीं जला रहे हैं हम जानते हैं उस बुलबुल पांडे को। मैडम सर के जज्बातों से मानने वाला नहीं है, लात का भूत है, लात से बनेगा। अरे रुको
कर। देखिए, आप और हम ये दोनों बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि राधे निर्दोष है, किसी के बेमाने गुरूर की कीमत चुका रहा है। गलती क्या की उसने? जिस कंपनी में राधे काम करता है उसमें ये प्रावधान है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल रखने के लिए 15 से 20 दिनों की पैटर्निटी लीव की मांग कर सकता है। तो फिर क्या गलत मांगा उसने? ये तो उसका हक है। ऐसा क्या गलत हो गया कि उसके बॉस ने और आप सब ने मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे अरेस्ट कर दिया? देखिए, 100% आपका बंदा रॉन्ग है, बात में कोई तुक्के नहीं है। अरे पति क्या करेगा बेमतलब की छुट्टी लेकर, बताओ भाई। जी बिल्कुल सही है सर, हमने भी कहाँ छुट्टी ली थी, ये सब बेमतलब है। ये बेमतलब की छुट्टियां नहीं है सर। जो प्यार, जो अपनापन और जो सुरक्षा की भावना एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। सर, ऐसे वक्त पे हर पत्नी चाहती है कि पति उसके साथ रहे, दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा केयर करे। और शायद आप ये तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? कांस्टेबल संतोष, ये सब आप पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरी बीवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो फिर तो आपने भी छुट्टी की अर्जी दी होगी। इतने अच्छे इंसान नहीं है ये। 9वां महीना चल रहा मैडम, लेकिन मजाल है मैंने एक दिन भी छुट्टी ली हो। अरे मैं तो डिलीवरी के बाद भी छुट्टी नहीं लूंगा। अरे क्यों ले छुट्टी? जब हम अपने काम में अपना वाइफ का मदद नहीं लेते तो उनको उनके काम में हमारा मदद का क्या जरूरत भला? जन्म देने की बात को आप काम कह रहे हैं मिस्टर पांडे? एक बार जरा अपनी वाइफ से पूछ लीजिए कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अरे वाइफ से याद आया, फोन करना था जी उनको। क्या है भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ऐसी हालत में घर से बाहर निकले हो आप? जी कुछ नहीं, बस करवा चौथ की खरीदारी के लिए निकली थी इसलिए। मगर ऐसी हालत में व्रत क्यों रखा है आपने? होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। नहीं मैडम, फ्रूट्स खा रही हूँ मैं। हाँ, पर आपके पति नहीं है आपके साथ? वो काम पर गए हैं ना। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी सेहत? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका काम ही कुछ ऐसा है ना कि हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसा भी कौन सा काम है कि हमेशा ही बिजी रहते हैं? कभी तो टाइम मिलता होगा। जी वो पुलिस में है ना, इसलिए। पुलिस में? क्या नाम है उनका? हेलो। अरे कुछ नहीं, बस बताना भूल गए कि जरूरी काम से हम दिल्ली निकल रहे हैं। अभी 2 घंटे में हमारा फ्लाइट है, समझे? लेट हो जाएगा आने में। जी क्या है ये सब? एक तो आप वैसे ही घर पर टाइम से नहीं आते और इस हाल में ऊपर से करवा चौथ का व्रत, इस हाल में भी भूखा रखेंगे क्या मुझे? अरे नहीं भाई, आ जाएंगे 12 बजे से पहले। अब रखो फोन, हम जरा बिजी है यहाँ। ये रख दीजिए। चलिए मैं चलती हूँ, घर जाने में देरी हो रही है। जी संभाल कर जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ, वाइफ तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है मैडम, लेकिन हमको तय करना होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। इनके लिए तो वाइफ भी जरूरी नहीं है। अच्छे से समझ रहे हैं, आपको भी और आपकी सोच को भी। फिलहाल के लिए हम आपसी मतभेद में राधे को ना घसीटें तो बेहतर होगा। आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे हम करेंगे। पक्का? जबान देते हैं। मैडम मत कीजिए। बहुत ही होशियार समझ रहे ना आप महिला थाने वाले खुद को। हमरा लाइव बेइज्जती किया था कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग करके। अब ये जो कागज पे लिखा है ना, वो आपको हमारा कैमरा के सामने बोलना है। मैडम सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर देर किस बात की? लेट्स स्टार्ट। मोबाइल निकालो और रिकॉर्डिंग करो। चलिए मैडम। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के एसएचओ बुलबुल पांडे हैं। यस। उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती।
सुन रहे हो? हमें बहुत कुछ सीखना है अभी बुलबुल जी से। दिली ख्वाहिश है कि किसी एक दिन वो हमारे थाने पर चार्ज ले और हम महिला पुलिस थाने को सिखा सकें कि एक थाना असलियत में कैसे चलाया जाता है। राधे राधे। ये वीडियो बाबू पक्का वायरल होगा, 100%। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के एसएचओ बुलबुल पांडे हैं। उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये क्या किया मैडम सर ने? ऐसे घटिया सोच वाले इंसान को तो गोली से उड़ा देना चाहिए था। ये छोड़ेंगे नहीं हम इस बुलबुल पांडे को, और इस बार कोई हमको रोकेगा नहीं। सुनिए तो, अरे मैडम सुनिए। मैडम सर, ये आपने... हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, पर हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम हमने राधे को उसके घर तो पहुंचा दिया। जी पुष्पा जी। एकदम गुस्से में चली गई करिश्मा मैडम। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, ऐसे समय तो एकदम पगला जाती है वो। और आपका वो बुलबुल वाला वीडियो देखकर अपना आपा खो बैठी है। पुष्पा जी कुछ भी करके रोकिए करिश्मा सिंह को, हम बस आ ही रहे, बस पहुंच रहे, जल्दी चलो। जी मैडम। मदद करेंगी आप मेरी? मुझे बहुत देर से रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे घर तक छोड़ देंगी? माफ कीजिएगा, हम बहुत जल्दी में, हमें एक अकाउंट क्लोज करना है। आप ये है ना, आप इनके साथ जाइए, बहुत ही अनुभवी और समझदार महिला है। नहीं, आप ना थोड़ी देर रुकिए ना। करिश्मा जी सुनिए। करिश्मा मैडम, ये देखिए इन्हें क्या हो गया। ठीक तो है? हाँ? अरे बाप रे, क्या करें हम? क्या हुआ इन्हें? कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लेकर आ। तो इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है मैडम साहब, इन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इनके हस्बैंड ना पुलिस में है। आप अपने हस्बैंड का नंबर बताइए जल्दी। हम बताइए। कोई फायदा नहीं, अब तक तो फ्लाइट के लिए निकल भी चुके होंगे। ऐसे कैसे आपको इस हालत में छोड़कर जाएंगे? वो नाम क्या है उनका? जी, एसएचओ बुलबुल पांडे। देखिए जो कुछ भी हो फिलहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी होगी। आप बताइए आपका हॉस्पिटल कौन सा, आपकी डॉक्टर कौन है? बताइए। डॉक्टर मीना, कमल नर्सिंग होम, बेगम रोड। बेगम रोड? मैडम सर ये तो काफी दूर है, 30-40 मिनट लग जाएंगे। और इनकी हालत देखिए बहुत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाना पड़ेगा इन्हें। संतोष गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से जल्दी बैरिकेड हटाओ। मैडम सर, हमारे पास बाइक है, हम जाते हैं, हम वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं हॉस्पिटल में, आप तक पहुँच। ठीक है, जाइए चलिए। देखिए मैडम सर ये बेहोश होने लगी है, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। संतोष, मैडम से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक में शॉर्टकट से लेते हैं। ओके चलो। मैडम सर, बुलबुल पांडे दीजिए। हेलो, बुलबुल पांडे जी। एसएचओ हसीना मलिक, ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरी वाइफ कहाँ है? हमारे साथ ही है। मतलब तुमने हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया? देखिए आप हमारी बात सुनिए, हम बहुत ही गलत किया हसीना मलिक, बहुत ही गलत किया तुमने। हमसे बदला लेने के लिए हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया तुमने। हो गया आपका। अब हम बोले, आपकी बीवी मार्केट में अकेली थी
और उनको लेबर पेन शुरू हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कमल नर्सिंग होम। हम कैसे विश्वास कर ले? बात कराइए हमारी वाइफ से हमारी। आपके पति हैं लाइन पर, बात कीजिए ना। ये बात नहीं कर पाएंगे मैडम। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है, आप प्लीज आ जाइए, वो बात नहीं कर पा रही। तो देखिए आप झूठ बोल रही है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है हमें आप लोगों पर। अगर हमारी वाइफ को कुछ हुआ ना तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको हसीना मालिक। हेलो 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 हसीना मलिक। अजीब आदमी है। हेलो जी, नहीं अभी नहीं आ सकते, बहुत इमरजेंसी में हम। आज भी लेट? आज तो टाइम पर आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है। हमको नहीं लगा है। अब आपको किसने कहा था व्रत रखने के लिए? अब आप हीरो बने हैं तो अच्छी तरीके से हीरो बनिए, अब वेट कीजिए, हमारा हम आते हैं, ठीक है? नहीं सही है, पर सच पता है तुमको वो करवा चौथ का लाल साड़ी वाला गेटअप में देखने को मन बहुत मचला रहा था, इसीलिए। क्या पति देव आप भी, मतलब हमारा यहाँ जान सूखा जा रहा है भूख से और आपको रोमांच सूझ रहा है अभी भी। हम कहे ना हम इमरजेंसी में, हम करते हैं, हम आते हैं, आप रुकिए। वो का है डॉक्टर मीना? 1 मिनट मैम। डॉक्टर मीना कहाँ है? काम पे ध्यान दो। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई, कहाँ पे है? घर, वो आज करवा चौथ का व्रत था ना, इसीलिए वो जल्दी चली गई। डॉक्टर मीना को फोन लगाओ, इमरजेंसी है, डिलीवरी करवाना है, यहाँ पे जल्दी है, जल्दी फोन लगाओ। सॉरी मैम, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है, इसीलिए उनका नंबर भी बंद है। एड्रेस दो उनका, जल्दी लिखो। हाँ बस पहुंचने ही वाले हैं हम। सब दो। रहने दीजिए मैडम से मत उठाइए। हाँ मैडम सर मत उठाइए फोन, एक तो हम वैसे भी इतने परेशान हैं, वो कुछ समझेगा नहीं, 4 बातें आपको ही सुना देगा। सही कह रही है पुष्पा जी, हम उनकी मदद करें, थैंक्स बोलने के बजाय हमें ही थ्रेट दे रहे हैं। तो भगवान न करे अगर इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो इस सब के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएगा। कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा मैडम सर। लंबी सांसें लो, पहुंचने वाले हैं। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ लंबी सांसें लो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मीना, आप डॉक्टर मीना हैं? जी मैं ही हूँ डॉक्टर मीना। जी आपको हमारे साथ चलना होगा, इमरजेंसी है, अब हम लेने आए हैं आपको। आप हमें कहाँ ले जाने आई हैं? हॉस्पिटल चलना होगा, डिलीवरी है, हम आपका अगर हो गया हो तो प्लीज चलिए हमारे साथ। मैं नहीं आ सकती, आप देख रही हैं करवा चौथ का व्रत रखा है, मैं अभी घर पे आई हूँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ बात कर लूंगी। देखिए हम सब समझ रहे हैं लेकिन पेशेंट आपका है, इतने टाइम से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहा है आपके, तो अगर आप वहाँ होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप पे भरोसा करती हूँ, अगर आप होंगी ना तो थोड़ा इमोशनली सिक्योर फील करेंगी। और क्या है, जहाँ तक बात रही हॉस्पिटल की, तो वहीं से हमारे यहाँ पता किया कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको हम यहाँ पे लेने आए हैं। और जहाँ तक करवा चौथ का बात है तो वो तो हम भी रखे हैं, लेकिन देखिए आपके सामने खड़े हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़र्ज़ जो हम निभा रहे हैं। और अच्छा रहेगा अगर आप भी निभाएंगे तो, क्योंकि किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपकी कोई नजदीकी रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, हम उनका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। सुनो, कुछ खा तो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। आपके हाथ से पानी तो पी लिया ना हमने, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। हाँ बिल्कुल खा लेंगे रास्ते में, आप चलिए। मैं चेंज करके आती हूँ। जी आप जल्दी आइए। हाँ जी करिश्मा सिंह। हाँ मैडम सर, हम डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आप कहाँ पहुंची? हम लोग यहीं रास्ते में हैं, अभी तक गाड़ी खराब हो गई है इसलिए हम लोग अटक गए हैं। सुनसान जगह पर है, दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। हम एम्बुलेंस भेजे मैडम सर? उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जल्दी करो। बस कोशिश कर रही हूँ पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, पल्लवी जी की तकलीफ बढ़ती जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी बेहोश हो सकती है। तो फिर क्या करें मैडम सर? आप एक बात बताइए, आप है कहाँ पे अभी? हम लोग हैं यहाँ मुंशी पुलिया के पास। हमें समझ नहीं आ रहा है, पल्लवी जी की हालत खराब होती जा रही है,
कहाँ लेकर जाएं उन्हें। करिश्मा सिंह, एक काम कीजिए, आप और डॉक्टर यहाँ पर आ जाइए। हम? ज्यादा सवाल मत कीजिए, आप लोग यहाँ पर आइए जल्दी, इट इज वेरी अर्जेंट। ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद। संतोष शर्मा, चीता को बुलाइए जल्दी। जी मैडम सर। देखिए प्लान में थोड़ा चेंजेस है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें कहीं और जाना पहले। चलिए। कहाँ जाना है? अब चलिए हमारे साथ आइए। देखिए कस के पकड़ के बैठिएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ आइए मैडम, आइए। छोटू कपड़ा मारो, साहब बैठिए मैडम, क्या खाएंगी? देखिए हमें मदद चाहिए आपकी। कैसी मदद? डिलीवरी के लिए। अरे तो उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी बहन जी? बहन जी? मेरा मतलब है मैडम, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर दिए होते, डिलीवरी आपके घर में पहुँच जाती। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? सब कुछ ताजा गरम गरम मिलेगा आपको, नान पराठा, कुलचे पराठे, छोले पनीर। बच्चे की डिलीवरी करनी है। बच्चे? जी। चलिए संभल कर, धीरे धीरे आइए आइए। गुड, सही जगह। चलो जाओ फटाफट, ये गद्दा चादर अंदर सब सेटअप करो, जाओ चलो। आप टेंशन मत लीजिए, आप पकड़ के बैठिए, स्पीड और बढ़ना है। बस थोड़ी और हिम्मत रखिए। हाँ, थोड़ी सी और। वो बस आ ही नहीं डॉक्टर साहब। मैडम सर। चलिए चलिए, सब लोग बाहर निकलिए। डॉक्टर लाना थी, किसको पकड़ के लाई करिश्मा मैडम? हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ। चलिए चलिए चलो 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 चलो। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। नहीं नहीं, आप मत जाइए प्लीज। अभी है ना वो। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ करिश्मा सिंह? वो पतिदेव का फोन आ रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं ना कि कब हम घर पहुंचे और करवा चौथ का व्रत तोड़े। अरे वाह, बहुत लकी हैं आप कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। उन्हें आपके भूख की इतनी चिंता है। नहीं नहीं, हमारा नहीं, वो खुद के भूख का चिंता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत रख के बैठे हैं। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। मिल तो गया है संतू जी, अब और कितना मिलेगा? करिश्मा सिंह, वैसे आप चाहे तो अपना व्रत खोलने की रस्म यहाँ भी कर सकती हैं। यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वीडियो कॉल पर कर लीजिए। चांद तो यहाँ भी है। और सारी चीजें यहाँ इनके ढाबे पे मिल सकती है, क्यों भाई? छन्नी वन्नी थाली वाली दिया विया वो है ना सब आपके पास। लाओ 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 लाओ। ला रहे। हाँ पतिदेव, अब व्रत खोले। हाँ बोलिए बुलबुल पांडे जी। देखिए हम वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमें आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पत्नी को कुछ करिएगा मत। अरे उसका क्या लेना देना आपका हमारा मतभेद से? क्या सबको अपनी तरह समझ लिए हो आप? गर्भवती महिला को सांप भी फन नहीं मारता, तो हम तो फिर भी एक महिला हैं। पल्लवी का कहाँ है? पल्लवी, हमारा बात कराओ उससे। देखिए अभी बात नहीं करवा सकते हैं, अभी वो डॉक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर में बात करवाते हैं आपकी। कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आते हैं। तुम मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं तो कहाँ है? यहाँ है हमारे साथ ढाबे पर। क्या ढाबे में? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बेवकूफ बना रहे हो मेरा? देखिए आप मैडम सर। क्या सब ठीक? लड़की हुई है। मिस्टर बुलबुल पांडे, आप बेवकूफ नहीं, बाप बने। कभी सोचा नहीं था कि हम आपको एक खुश खबर देंगे,
आपके घर बेटी हुई है। चलिए मिलवाते हैं आपको आपकी बेटी से। पल्लवी, हमको माफ कर दो, हमें वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छे पति तो हम कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। हमसे बदनसीब बाप और कौन होगा पल्लवी? ऐसे क्यों कहते हैं जी? वादा करते हैं पल्लवी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा भी और हमारी नन्ही परी का भी। आज ही हम पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। हसीना मैडम जी, हम आपसे लाइव वीडियो पे कुछ बुलवाए थे ना, आज हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, ये वीडियो आपके वीडियो से ज्यादा वायरल होगा, देख लीजिएगा। मैं हमेशा मानता था कि औरतों का काम घर और बच्चे संभालना होता है और मर्दों का काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना। लेकिन मैं गलत था। मर्दों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अपने रिश्तों को लेकर भी। तभी वो समझ पाएगा औरत के गर्भवती होने का मर्म और पैटर्निटी लीव का सही महत्व। समझ पाएगा कि औरत को गर्भावस्था में पति के साथ रहने का कितना आवश्यकता होता है, कितना जरूरी होता है। हमने राधे किशन जैसे मासूम इंसान के साथ नाइंसाफी की, पर हम वादा करते हैं हम राधे किशन को उसका जॉब वापस दिलाएंगे। ना ही सिर्फ जॉब वापस दिलाएंगे बल्कि पूरा ड्यू सैलरी के साथ दिलाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।